तो ये है बिल्डिंग वो जहाँ पे पीडियाट्रिक की देखो 3-4 जगह क्लास लगती है। तो एक तो यूनिवर्सिटी जो अपना हॉस्पिटल है, एक क्लास तो वहीं लगेगी और वो इधर से घुसना है। ठीक है, मैं बताओ पता नहीं कहाँ है क्लास, ये इधर पे। बाप रे, गेट तो बंद कर देता। मैम हमारी आ गई। यहाँ क्लास है पीडियाट्रिक्स की, ये थेरेपी भी लगती है इधर पे। क्लास है यार पीडियाट्रिक्स की, कैसी है बस। चलो, हेलो, दिस इज़ प्रद्युम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम है प्रद्युम गौरव। आज पीडियाट्रिक की क्लास है। पहले हम लोग की थर्ड कॉर्पस में लगती थी, फिर हमारी एक क्लास फिफ्थ कॉर्पस में लगी, आज फिर से हमारी टीचर चेंज हुई। पीडियाट्रिक की मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल कितनी 16 साइकिल लगती, मतलब 16 क्लासेस। एक साइकिल में 16 क्लासेस होती, उसमें 4 अलग अलग टीचर रहेंगे। अब बहुत ही मस्त डिपार्टमेंट है और हम मतलब एनाटमी जैसा ही डिपार्टमेंट है यहाँ पे पीडियाट्रिक्स का। बहुत अच्छी इंग्लिश है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं पीडियाट्रिक्स यहाँ पे, ज़्यादा ही पढ़ाते हैं कुछ, है ना। तो मैं बैठता हूँ और बाकी हम लोग की जो फिफ्थ कॉर्पस में लगी थी वहाँ तो स्टिमुलेशन सेंटर था। तो वहाँ पे जो डमीज़ थी तो उसमें से ऐसा साउंड वाउंड टाइप की वेव्स निकलती थी, तो वो हम देखते थे उसमें कौन सा है अपर रेस्पिरेटरी का, लोअर रेस्पिरेटरी, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। बाकी और भी बताता हूँ बाहर क्लास के बाद क्या क्या हुआ। तब तक ले रखता हूँ। अभी बताना कितना टाइम। सो हेलो, दिस इज़ प्रद्युम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम गौरव है। आज मैं मतलब कुछ व्लॉग बनाने का सीन नहीं था, पर आज हम प्रैक्टिकल्स में आए थे, पीडियाट्रिक के प्रैक्टिकल्स में। तो इसलिए मैं व्लॉग अपना बना रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो रहेगी या तो मैं इंटीग्रेटेड में सब जगह डाल दूँगा। तो जो मेरा पीछे देख रहे हो ये फिफ्थ कॉर्पस है, पूरा प्रैक्टिकल एरिया ये, ठीक है। यहाँ पे अभी इन लोगों ने ना डमी टाइप का कर दिया, जैसे पेशेंट पे नहीं करते। पीडियाट्रिक्स में हमें मतलब अस्थमा में कैसा साउंड आता है, वीजिंग आता है, डल आता है, जैसा भी रहता है। स्ट्राइडर में क्या होता है, ये सब साउंड में ये सब ना यहाँ पे सिखाते हैं, मतलब कि कैसा कैसा किस में कैसा साउंड आता है। रूम है ये पूरे, तो यहाँ पे हर एक में ना प्रैक्टिकल लैब है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये माइक लगा हुआ है, ठीक है। और ये अंदर रूम है, तो अंदर या तो बॉडी रहेगी या तो वो रहेगा, ये देखो, ये तो बॉडी रहेगी या तो वो रहेगा माइक में। अब जैसे हम प्लैब या यूएसएमएल में भी एग्ज़ाम देते हैं ना, ऐसे पेशेंट का वो लोग करवाते हैं। तो यहाँ पे हर एक रूम में और कैमरा और लगे हुए हैं, तो ऐसा कुछ सीन है। ऐसा कुछ सीन चल रहा है। और अभी हम लोग की पीडियाट्रिक्स की साइकिल है, ठीक है। पीडियाट्रिक्स की क्लास है, यहाँ पे आज एक ही क्लास लग रही है हम लोग की। और क्योंकि यहाँ पे ऐसे एक तो स्मेंकोर की जगह पे वहाँ पे लगती है जनरली, ठीक है। तो यहाँ फिफ्थ कॉर्पस में अब 2 साल बाद हम लोग आए यहाँ पे। यहाँ लगी क्योंकि मैम इधर ही थी। अभी थर्ड कॉर्पस में भी लगी थी, तो वहाँ प्रैक्टिकल से यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल रूम है। तो तुम फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर में भी जब यहाँ आओगे ना, तो तुम्हारे प्रैक्टिकल्स इधर ही होंगे। पेशेंट पे पेशेंट नहीं होते यहाँ पे, डमीज़ होंगी। पेशेंट में तुम्हें प्रैक्टिस के बाद किया जाएगा, पर यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा सेम है। इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर के साथ, स्टिमुलेशन जानते होगे तुम लोग, अलग अलग साउंड निकाल के। अभी जैसे हम लोग का जो मॉडल था, अलग अलग साउंड था उसमें, अलग अलग साउंड थे और हमको सुनने थे वो। तो वो सब निकाल के पेशेंट में किए थे, अटैच था इलेक्ट्रिकल पूरा, तो वो सब हमने किए थे। बाकी मैं बताता हूँ छुट्टी के बाद और क्या क्या है। विटामिन, दिस इज विटामिन डी डेफिशिएंसी। You see? देखो, Very hard. ये देखो रिकेट्स वाले पेशेंट, छोटे 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 बच्चों का एक्सरे। इसमें हमको फ्रेइंग भी दिख रहा है, स्प्रेइंग भी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, वाइडनिंग एंड स्वेलिंग, और फ्रैक्चर्स भी हैं इसमें। भूत के हाथ भी आ गए। बताओ। Yeah, it does. Yeah, you
see where you are. Yes, and oh, I forgot to X-ray. Tomorrow I'll show you X-ray with hydronephrosis also. Yeah, and how you look abnormal urinary blood. स्काई का मौसम बड़ा सही है। अब हम बुर्गर किंग में बैठेंगे, इसके बाद फिजिकल कुल्तूरा है। और बर्फ ऑलमोस्ट पिघल ही गई है, पर फिर गिर जाएगी। पैसे पे रोक बिल्कुल इसने नहीं छोड़ा, दौड़ किया गया अपना है। धूप भाई, बस गर्मी आने वाली है। देर बाद अब टाइम मिला है बताने का। अभी बज रहे 3 ऑलमोस्ट हो ही गया है। और अभी हम लोग की ये फिजिकल कुल्तूरा की क्लास है। और मैं पीडियाट्रिक्स का बता देता हूँ यार, इतनी अच्छी ना, मतलब बता नहीं सकता हूँ मैं, इतना अच्छा आज पूछा। मतलब ये सोच लो, एनाटमी के बाद दूसरे नंबर पे अच्छा तो मैं डिपार्टमेंट वाइज पैथ फिजियो पैथ एनाट का, उसके बाद 4th ईयर में ऑन्कोलॉजी और पीडियाट्रिक्स का। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। जितने भी टीचर्स हैं सबको बहुत सही इंग्लिश आती है। और 4 घंटे की तो क्लास हुई है हम लोग की, इतनी लंबी चली है पीडियाट्रिक्स की यार, बहुत सही करवाते हैं। बाकी आज का है थोड़ा शेड्यूल वैसा। और क्या बताऊँ मैं, और यूक्रेन रशिया के बारे में यही बता सकता हूँ। जो लोग वैसे बोल रहे हैं कार्ड हम सबके ब्लॉक हो चुके हैं, ब्लॉक नहीं, चल ही नहीं रहे किसी का कार्ड जनरली। यहाँ सैंक्शन लग गए अलग अलग, और भी बहुत सारी दिक्कत, सैंक्शन लग गए अलग अलग। और अब तो यहाँ कोला भी, पहले कोला बर्गर किंग में रिफिल हो जाती है, अब वो भी नहीं हो रही क्योंकि कोका कोला बैन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, और क्या दिक्कत आ रही है, और मैकडोनल्ड्स बंद हो गया है यहाँ पे। ये सब हमें जनरली प्रॉब्लम जा रही है सब चीज़ों में। ठीक है, बाकी बताता हूँ। ठंड है ज़्यादा, रखता हूँ अभी। और कुछ अगर बताऊँ मैं पीडियाट्रिक्स का, तो आज हम लोग की ब्रेस्ट फीडिंग पे क्लासेस थी। ठीक है, इन्फेंट फीडिंग, हेल्दी इन्फेंट फीडिंग, तो बहुत सही गई वो। ठीक है, उसके पहले जो मैं अभी वीडियो डालूंगा इसके साथ, वो हम लोग की स्टिमुलेशन सेंटर लेके गए थे यहाँ पे। तो उसमें लाइव पेशेंट नहीं, पर जो कैडावरिक स्टिमुलेशंस रहते हैं ना, जैसे होता क्या है कि ये होता है, बॉडी रहती है डमी टाइप की, उसमें सेंसेशंस रहते हैं, वैसा रहता है। तो उसमें हम लोग की थी, तो उसमें हमको जनरली स्ट्राइगर की, ब्रोंकोस्पाज्म का कैसे होता है, और अस्थमा की साउंड कैसे कैसे आते हैं, वो सब जनरली बताई गई थी। और यही सब चीज़ें थी जो मैंने उसमें बताई। बिल्कुल पूरा फिर से ये रही क्लास। स्टिमुलेशन सेंटर था, वहाँ पे हमको वो सब ब्रीदिंग का बताया था, कैसे कैसे पैटर्न की होती हैं। और प्रैक्टिकल्स में यार यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके जाते, पर वही है कोविड वाला है, तो मैम फिर खुद बोली, पर यहाँ पे हेरिडिटी जेनेटिक सेंटर कुछ लेके जाएंगे, तो उसका मैं ज़रूर बता दूंगा। और अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रहा है। होप कि ऑनलाइन ना हो क्लास, है ना, ऑफलाइन ही रहे, सीखना एटलीस्ट मिल जाता है। हाँ, आज का अपडेट आया डीन के साइड से कि यार अगर सबके पास, क्योंकि यहाँ पैसे ख़त्म हो रहे हैं, निकाल नहीं पा रहा कोई, तो बोल रहे हैं अगर नहीं बचेगा तो या तो टीचर्स को हम लोग की 5th कॉर्पस वाली बिल्डिंग है वहाँ शिफ्ट कर देंगे, जिसमें हमको चल के जाना पड़े तो पैसे खर्च ना हो, या ऑनलाइन लगाएंगे, जैसा भी सिचुएशंस हो। पर अभी थोड़ी गड़बड़ाई गई है यहाँ सिचुएशन, क्योंकि फ़्लाइट भी बैन हो गई हैं। पर चलो वो तो वो होगा, खुलेगा तो हम लोग जा सकते हैं फिर। मतलब पीडिया इतना अच्छे से लगा था ना कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। मैं बता इसलिए नहीं पाया क्योंकि वहाँ से इधर इधर चले गए थे, बिज़ी हो गए थे, फिर बर्गर किंग में बैठ गए थे, है ना, जूनियर्स मिल गए थे, फिर उनके साथ और बैठ गए, फिर अलादीन खाने चले गए, फिर कॉफ़ी पीने चले गए, तो इन सब में बिज़ी हो गए। बाकी वो सब वीडियो में तो मैं दिखा दूंगा। टीचर्स की मैंने नहीं ली क्योंकि अलाउड नहीं है। ठीक है, बाकी है मस्त, मज़ा आ जाएगा पीडिया पढ़ोगे तो। तब तक रखता हूँ, बाकी कल का कुछ नया होगा तो बताता हूँ। जैसे कल का टॉपिक रिकेट्स और विटामिन की जितनी भी डेफिशिएंसीज है वो सब है, हाइपोविटामिनोसिस।
ये फिजिकल कुल्तूर है, ऐसे होता है। आज है 15 मार्च और भाई इतनी ठंड है ना, तो मेरी शक्ल ही देख सकते हो कैसे पैक हूँ मैं ऊपर तक, और बुरी तरह बर्फ़ और गिर रही है पूरे हर जगह। और आज की क्लास फिर से पीडियाट्रिक्स की इतनी तगड़ी गई, मज़ा आ गया। पढ़ के जाओ तो मज़ा ही आ जाता है। आज बेसिकली हम लोग को वो था हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन डी, VDDR टाइप 1 टाइप 2, मतलब रिकेट्स का ही था पूरा। विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट, उन सब की एबनॉर्मेलिटीज़। और पीडियाट्रिक के बड़ा मज़ा आ रहा है। मैम ने 1-2 केसेस तो ऐसे ही पूछ लिए जो बने ही ना किसी से। एक्सरे दे दिए थे, एक्सरे तो बन गए थे, उसकी वीडियो मैंने बनाई है, पर साथ में मैम ने वो भी दिए थे। एक एक्सरे दिया था जिसमें चाइल्ड का लिया था, ये लेटरल वाला एक्सरे लिया था, उसमें उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस था, पर हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था ना, बुक्स में लिखा हुआ था। मैम ने बोला था वो बहुत सीवियर कंडीशन होती था, हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है भाई। पर मस्त टीचर है, मस्त क्लिनिकल्स देती है, मस्त पढ़ाती है, मस्त पूछती है, नंबर भी काटती है बहुत लोग को 2 भी दे देती है। आज फिर से 5 मिल गए, बड़ी खुशी है भाई। हर दिन मिलते जाए। अगले साल एग्ज़ाम है पीडिया का, और फिर पीडिया से फुर्सत। तो यही सब कुछ हमारी दास्तां हैं। कल और आज का ब्लॉग मैं साथ में डाल दूँगा, ठीक है। और यूक्रेन वाले उन सब का क्राइसिस का भी अलग डाल दूँगा। यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं अब, जो कि मैं बताऊँगा वीडियो में। तो चलते हैं, ओके बाय।